Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. आज है 8 दिसंबर 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। देखेंगे क्या क्या न्यूज आज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ही एक सैड न्यूज है जिसमें गोवा नाइट क्लब में 25 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें मैसिव फायर erupted at the nightclub in North Goa just before midnight on Saturday में, जिसमें 25 पीपल की डेथ हो गई है एंड इसमें से 6 इंजर्ड हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगली न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ग्रांट किए इंडिगो एयरलाइन अ टेम्परेरी वन टाइम exemption from some flight duty time limitation norms for pilots के लिए। अगर हम बात करें डीजीसीए के बारे में, तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है इन द फील्ड ऑफ एविएशन में, प्राइमरली डील करती है अपनी सेफ्टी इश्यूज के लिए। इट इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए टू फ्रॉम विद इन इंडिया एंड फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ सिविल एयर रेगुलेशन के लिए, एयर सेफ्टी के लिए एंड एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स के लिए। It also coordinate all regulatory function with the International Civil Aviation Organization के साथ। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अब हम बात करें क्या है फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का। तो ये वन ऑफ द मेन फंक्शन जो है वो है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पैसेंजर के लिए एंड क्रू मेंबर ऑन ऑल फ्लाइट ऑपरेटिंग इन इंडिया में। It conduct regular safety inspection of all airlines and aircraft का to meet the required जो safety standard है उससे। ये इन्वेस्टिगेट करता है जो बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं और एक्सीडेंट होते हैं occur within the Indian एयर स्पेस में। बात करें प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग न्यू एयरपोर्ट्स एंड मॉडर्नाइजिंग एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज टू इंश्योर की दैट दे कैन मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द एविएशन इंडस्ट्री का। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रैफिक इन इंडिया में। इट वर्क्स क्लोजली विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई टू इंश्योर एयर ट्रैफिक इज मैनेज सेफली एंड इफेक्टिवली। जो डीजीसीए है ऑल्सो प्ले अ की रोल इन डेवलपिंग न्यू एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ इंडियन एयर स्पेस का। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इशूइंग लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट टू पायलट्स के लिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए एंड अदर जो एविएशन पर्सोनल्स है उनके लिए। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीजीसीए। तो करेक्ट आंसर है टू रेगुलेट एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए अंडर विच मिनिस्ट्री डज डीजीसीए ऑपरेट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करते हैं। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे इनवाइट्स के बारे में। ये है क्या, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको इनवाइट बोल रहे हैं, इससे रिलेटेड रिसेंटली जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है रिसीव किया है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इन प्रिंसिपल अप्रूविंग फॉर राजमार्ग इंफ्रास्ट्रक्चर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसको RIIT बोलते हैं, रिट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवाइट। बात करेगा इनवाइट के बारे में, तो ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि सिमिलर है टू अ म्यूचुअल फंड विच इनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। These are like mutual fund in structure which can be established as a trust and registered with SEBI के साथ। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये प्रोवाइड करेगा रिटेन इन्वेस्टर्स विद एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में विच आर प्रीवियसली ओनली अवेलेबल टू लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास। अब हम बात करें क्या है फीचर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये जो इनवाइट है हैज 4 पार्टीज जिसमें नाम है ट्रस्टीज, स्पॉन्सर होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व होते हैं। जो इनवाइट है आर क्रिएटेड बाय स्पॉन्सर विच
who are typically infrastructure company और private firm entity firms है ये स्पॉन्सर करते हैं सेटअप द इनवाइट एंड ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप ऑफ द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टू द ट्रस्ट को। जो ट्रस्ट है इशू करता है यूनिट टू इन्वेस्टर विच रिप्रेजेंट एन ओनरशिप स्टेक इन द ट्रस्ट एंड द अंडरलाइंग एसेट के रूप में। वाइल जो ट्रस्टी हैं जो कि सर्टिफाइड होते हैं बाय द सेबी के द्वारा हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्टिंग द इंफॉर्मेशन inspecting the performance कैसा है of invite, sponsor or promoter of the company that set up the invite। बात करते हैं invite का तो ये regulated किया जाता है by the SEBI के द्वारा जो कि SEBI regulation 2014 के अंदर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए तो पहला है which regulator oversees invite in India, तो करेक्ट आंसर है SEBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे सिंगल्स के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात है अगर सिंगल डिजीज की तो ये वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉज अ पेनफुल रश। बात करें लेटेस्ट न्यूज का तो रिसेंट स्टडी फाउंड किया कि जो सिंगल्स वैक्सीन है रिड्यूस करेंगे रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम डिमेंशिया से। बात करें इस डिजीज के बारे में तो ये वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉज अ पेनफुल रस। अगर इसके कॉज की बात करें तो ये कॉज बाय द वर्सिला जोस्टर वायरस के द्वारा, सेम वायरस जो चिकन पॉक्स को कॉज करता है। आफ्टर पर्सन रिकवर फ्रॉम चिकन पॉक्स द वायरस रिमेन डॉर्मेंट इन द नर्व सेल and can reactive year later, especially when the immune system is weakened due to age, illness और immunosuppressive जो medication लेते हैं उससे। अगर हम symptoms of shingles की बात करें तो ये type typically present होता है painful rust के रूप में, often forming a stripe of blisters on one side of the torso, neck और face पे। Other symptoms may include itching, tingling, burning, headache, fever, sensitivity टू लाइट और टच से। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात करें किस तरह से ये ट्रांसफर होता है तो ये एक नॉन कंटेजियस है बट द वायरस कैन बी स्प्रेड टू समवन हु हैज नेवर हैड चिकन पॉक्स। इट इज मोस्ट कॉमन इन पीपल ओवर 50 और दोज विथ वीक जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो इससे जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्रीटमेंट देखिए क्या है तो देयर आर वैक्सीन कॉल्ड श्रिंगलिक्स अवेलेबल विद द हेल्प इन प्रिवेंटिंग श्रिंगल्स एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है व्हाट इज द नेम अनदर नेम फॉर श्रिंगल्स डिजीज, तो हर्पेस जोस्टर इसका दूसरा नाम है। सेकंड क्वेश्चन देखिए विच वायरस कॉज श्रिंगल्स डिजीज, तो वर्सिला जोस्टर वायरस है जो कि VZV ये कॉज करता है श्रिंगल डिजीज को। अब आते हैं अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें रिसेंटली जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसने हैंडेड ओवर 7 टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TDF स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस के लिए। अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुआ है टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी में एज पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के रूप में। बात करिए इंकरेज करता है द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक प्राइवेट इंडस्ट्री का, स्पेशली जो MSME है स्टार्टअप है, सो एज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर इनहैंसिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज इन द डेंस जो डिफेंस सेक्टर है उसमें। अगर मिनिस्ट्री की बात करें कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें नोडल मिनिस्ट्री है। अगर हम फंडिंग सपोर्ट की बात करें तो जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है ऑफ अप टू INR 50 करोड़ विल बी कंसीडर्ड फॉर फंडिंग। जो फंडिंग है मे बी अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट के जो कॉस्ट है उसका। अगर हम प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन की बात करें तो मैक्सिमम डेवलपमेंट पीरियड है वो 4 साल का है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात करें फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम का तो सबसे पहले है एंटिटी टाइप जिसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
partnership film, a limited liability partnership, a one person company और a sole जो proprietorship होते हैं registered as per applicable Indian law, registered in Indian especially MSME and startups में. जो इंडस्ट्री है मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट ऑफ इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए. जो एंटिटी है विद एक्सेस ऑफ 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉट बी एलिजिबल अंडर दिस. अगर स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जो ट्रेड्स हैं उसके लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के हिसाब से. बात करें जो स्टार्टअप है इनकॉर्पोरेटेड फॉर लेस देन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज नेसेंट स्टार्टअप के रूप में. बात करें अगर नेसेंट स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एट वन ऑफ द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट असिस्टेड इंक्यूबेटर्स के फॉर्म में. जो स्टार्टअप है शुड नॉट हैव received any grant in aid by any government scheme for similar technologies के लिए. जो स्टार्टअप है मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए विद एन शेयर होल्डिंग ऑफ अबाउट एटलीस्ट 51% का. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए तो पहला है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीडीएफ स्कीम. तो करेक्ट आंसर है ये सपोर्ट करेगा एमएसएमई एंड स्टार्टअप इन डेवलपिंग डुअल यूज टेक्नोलॉजीज में. बात करें सेकंड क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंट द टीडीएफ स्कीम. तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. अब आते हम अपने अगले न्यूज पे जिसमें हम बात करेंगे रामगढ़ विजदरी टाइगर के बारे में. इससे रिलेटेड क्या न्यूज इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे. बात करें मार्किंग द स्टेट फर्स्ट इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन एंड द कंट्री सेकंड जो टाइग्रिस इज सेड टू बी airlifted from the Panch Tiger Reserve in Madhya Pradesh to around 800 km away in the Ramgarh विषधारी जो विषधारी टाइगर रिजर्व है वहां से इन राजस्थान बुंदी इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में. अगर हम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये लोकेटेड है राजस्थान बुंदी डिस्ट्रिक्ट में. ये अगर इसके एरिया ऑफ स्प्रेड की बात करें तो 1501.89 स्क्वायर किलोमीटर का है. द रिजर्व हैज अ 481.90 स्क्वायर किलोमीटर का एंड ऑफ कोर एरिया है एंड 1019.98 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन है. स्ट्रेटेजिकली जो पोजीशन है टू सर्व एज अ क्रूशियल कॉरिडोर बिटवीन द रणथंबोर टाइगर रिजर्व टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द मुकुंदरी हिल टाइगर रिजर्व टू द साउथ में. It was notified as Tiger Reserve on May 16, 2022 में. बात करें जो मीज रिवर है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ चांबल रिवर का एंड मेंडर थ्रू द रिजर्व से. ये जो रिजर्व टोपोग्राफी है इज कैरेक्टराइज्ड बाय द रश टेरेन ऑफ अरावली एंड विंध्या जो माउंटेन रेंज है उसका इंटरस्प्रेडेड विद द वैली एंड प्लेट्यू से. अगर इसके वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट इसका वेजिटेशन है. अगर फ्लोरा की बात करें तो हैबिटेट इज डोमिनेटेड बाय डॉग ट्री. अदर जो इंपोर्टेंट फ्लोरा है उसमें इंक्लूड है खैर रोंग अमलतस गुर्जन सैलर एसेट्रा. फौना की बात करें तो एरिया डोमिनेटेड है बाय लेपर्ड स्लोथ बियर से एंड अदर जो इंपोर्टेंट फौना है इंक्लूड है जंगल कैट गोल्डन जैकाल हाइना क्रिस्टेड पर्क्यूपिन इंडियन hedgehog रेसेस मैकाऊ एंड हनुमान लंगूर ये सारे यहाँ पे फौना पाए जाते हैं. बात करें क्या है की फैक्ट अबाउट द पेंच टाइगर रिजर्व का तो ये लोकेटेड इन द साउदर्न रीचेस ऑफ सतपुरा हिल्स इन द सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश में एंड शेयर करता है साउदर्न जो बाउंड्री विथ महाराष्ट्र से. It is named after the Pench River meandering through the reserve from the north to south से. It comprises the Indira Priyadarshini Pench National Park, the Pench Mowgli Sanctuary and a buffer. जो area of PTR है and surrounding area is the real story about the Rudyard Kipling famous the Jungle Book के. अगर vegetation की बात करें तो
अंडुलेटिंग टोपोग्राफी सपोर्ट करता है मोज़ेक ऑफ वेजिटेशन रेंज का फ्रॉम द मॉइस्ट शेल्टर्ड वैली टू एन ओपन ड्राई एंड डिसीडियस फॉरेस्ट से। अगर फ्लोरा की बात करें कौन कौन से फ्लोरा पाए जाते हैं, तो फ्लोरा बूस्ट अ डाइवर्स रेंज ऑफ फ्लोरा का, एंड इसमें इंक्लूड है टीक, सांग, महुआ एंड वेरियस जो ग्रासेस है एंड श्रब्स इसमें इन्वॉल्व है। अगर टीक फॉरेस्ट की बात करें आर फाउंड इन अबाउट 1/4 ऑफ द एरियाज में। अगर फौना की बात करें तो एरिया इज स्पेशली फेमस फॉर लार्ज हर्ड ऑफ चीताल, सांबर, नीलगिरी, नीलगाय, गौर, इंडियन बिसॉन एंड वाइल्ड बोर, ये सारे यहाँ पे प्रेजेंट है। द की प्रेडेटर इज द टाइगर फॉलोड बाय द लेपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड वुल्फ। देयर आर ओवर 325 स्पीसीज हैं ऑफ रेजिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड के, जिसमें इंक्लूड है मालाबार पिड हॉर्नबिल, इंडियन पिट्टा, ऑस्प्रे, ग्रे हेडेड फिशिंग ईगल, व्हाइट आई बुजार्ड, ये सारे इसमें फौना पाए जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो ये राजस्थान में लोकेटेड है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 1501.89 स्क्वायर किलोमीटर का है। बात करें रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व का तो सर्व करता है एज अ क्रूशियल कॉरिडोर बिटवीन द टू टाइगर रिजर्व, जिसमें रणथंबोर टाइगर रिजर्व है एंड मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व है। बात करें फोर्थ क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू द रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से, तो जो बीच रिवर है जो ट्रिब्यूटरी है चांबल रिवर का, मेंडर्स थ्रू दिस रिजर्व। बात करते हैं हम अपने अगली न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे रेड ब्रेस्टेड पैराकिट के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो रेयर साइटिंग 2 पेयर ऑफ रेड ब्रेस्टेड पैराकिट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन द NIT पटना कैंपस में बाय द ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा बोला गया है। अगर बात करें पैराकिट के बारे में से रिलेटेड ये है क्या, तो ये रेड ब्रेस्टेड पैराकिट है, ये कलरफुल बर्ड होते हैं जो कि फाउंड होते हैं अक्रॉस द मेनी पार्ट ऑफ एशिया में। बात करें इसके साइंटिफिक नेम का तो प्रिस्टेकुला अलेक्जेंड्रीज का नाम है साइंटिफिक। इट्स नोन फॉर इट्स ब्राइटर फेदर एंड यूनिक जो मोस्टैक मार्किंग होते हैं उसके लिए। ये जो पैराकिट है आर क्वाइट कॉमन एंड हैव सेवरल डिफरेंट लुक डिपेंडिंग ऑन वेदर दे लिव। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देयर होम स्ट्रेचेस फ्रॉम पार्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया। इसमें इंक्लूड है कंट्रीज लाइक थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सारे हैं। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो दे प्रीफर लिविंग इन फॉरेस्ट, वुडलैंड एंड इवन इन द एरिया ऑफ नियर फार्म और टाउन के। अगर फीचर्स की बात करें तो मीडियम साइज पैरट है ये। इट कैन ग्रो टू अबाउट 33 to 38 सेंटीमीटर लॉन्ग इंक्लूडिंग द लॉन्ग टेल के। जो मेल है हैज ओवरऑल ग्रीन plumage with a distinct pink breast and belly, a gray head, a blue upper tail, a green tail tip and a red upper bill के साथ। जो फीमेल है similar to the male but has a duller pink underpart and a black upper bill है। These birds are very social and often live in a small group or large flock के साथ। They are quite nosy especially when flying और feeding जब करते हैं तब। Their call are usually loud and screech के फॉर्म में होता है। अगर उनके IUCN रेड लिस्ट के अंदर इसको देखा जाए तो कहां पे इसको रखा जाता है, तो इसको नियर थ्रेटन के रूप में देखा जाता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है व्हाट इज द रेड ब्रेस्टेड पैराकिट, तो ये करेक्ट आंसर ये कलरफुल बर्ड है जो कि फाउंड होते हैं अक्रॉस अ पार्ट ऑफ एशिया में। बात करें सेकंड साइंटिफिक नेम क्या है इसका, तो पिस्टेकुला एंड अलेक्जेंड्रीज का साइंटिफिक नेम है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो IUCN कैटेगरी में इसको किस लिस्ट में रखा गया है, तो ये इसको नियर थ्रेटन के रूप में देखा गया है। अब आते हैं हम अपने अगली न्यूज, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, जिसको PMFME स्कीम बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के बारे में, तो स्टेटिंग दैट
जो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस है, has steadily expanded its reach. The Ministry of State for Food Processing Industry के लिए recently said that जो major component है scheme has made notable progress as of 31st October 2025 के अंदर। बात करें प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम के बारे में, तो लॉन्च हुआ ऑन जून 29 2020 में। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर। बात करें, इट इज डिजाइन्ड टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड टैप द पोटेंशियल ऑफ ग्रुप एंड corporatives to support the upgradation and formalization of this enterprises का। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू बिल्ड द कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस टू इनेबल, जिसमें इंक्रीज एक्सेस टू क्रेडिट बाय एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एफपीओ के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एंड कोऑपरेटिव्स के लिए। इसमें इंटीग्रेशन विद एन ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन बाय स्ट्रेंथनिंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के साथ ये सपोर्ट करता है फॉर ट्रांजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग 2 लाख जो इंटरप्राइजेस हैं इन द फॉर्मल फ्रेमवर्क में, इंक्रीज करना एक्सेस टू कॉमन सर्विसेज जैसे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज में, लेबोरेटरीज में, स्टोरेज में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में एंड इंक्यूबेशन जो सर्विस है उसमें। ये स्ट्रेंथनिंग करना ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स में एंड इंक्रीज करना एक्सेस फॉर एंटरप्राइजेस टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सपोर्ट के लिए। अगर इसके आउटले की बात करें तो द स्कीम इन्वेस्ट्स एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स के लिए फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25 तक के लिए। अगर बात करें तो एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम वुड बी शेयर्ड इन 30 to 40 रेशियो में, जिसमें सेंट्रल का होगा 60 एंड स्टेट का होगा 40%। in a 90 to 10 रेशियो विद द नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में एंड 60 to 40 रेशियो होगा विद यूटी विद द लेजिस्लेचर एंड 100% बाय द सेंट्रल फ्रॉम अदर जो यूटी हैं उनके लिए। अगर इसके कवरेज की बात करें तो जो स्कीम का कवरेज है वो 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है विल बी डायरेक्टली असिस्टेड विद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज के साथ। जो एडिक्वेट सपोर्टिव कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है ये सपोर्ट करेगा टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर्स के लिए। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये प्रोग्राम जो है हैज 4 ब्रॉड कंपोनेंट जो कि एड्रेस करेगा क्या है नीड ऑफ द सेक्टर्स का, जिसमें सपोर्ट करेगा इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ माइक्रो इंटरप्राइजेस का, एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में इसका सपोर्ट होगा। ये स्ट्रेंथन करेगा इंस्टीट्यूशन को एंड सेटअप करेगा रोबस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का। अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट टू इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट्स, जिसमें जो माइक्रो इंटरप्राइजेस है विल बी क्रेडिट लिंक सब्सिडीज एट 35% ऑफ एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट का विद द सीलिंग ऑफ ₹10 लाख का। जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन है विल बी मिनिमम ऑफ 10% एंड बैलेंस फ्रॉम द लोन से। ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग की बात करें हैंड होल्डिंग फॉर डीपीआर एंड टेक्निकल अपग्रेडेशन के लिए। अब हम बात करें क्या है सपोर्ट टू एफपीओ, एसएचजी एंड कोऑपरेटिव्स का, जिसमें सीड कैपिटल की बात करें विल बी गिवन टू एसएचजी दैट इज ₹4 लाख पर एसएचजी के लिए फॉर लोन्स टू मेंबर फॉर वर्किंग कैपिटल एंड जो स्मॉल टूल्स के लिए। अगला इसमें क्रेडिट लिंक कैपेसिटी सब्सिडीज एट 35% सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ₹3 करोड़ का, ये सपोर्ट करेगा एफपीओ को, एसएचजीज का, कोऑपरेटिव्स को एंड अदर जो एनी गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर सेटिंग अप कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ग्रांट करेगा अप टू 50% फॉर ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग टू ग्रुप जैसे एफपीओ, एसएचजी, कोऑपरेटिव्स और एसपीवी ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस के साथ। स्किल ट्रेनिंग एंड हैंड होल्डिंग सपोर्ट की बात करेगा, ये इसमें हेल्प करेगा एंड क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा। एलिजिबल बोरोवर की बात करें तो फॉर PMF MPE can be farmer produce organization, self-help groups, cooperative, micro small food processing enterprises, new units whether the individual or group
would only be supported for one district, one project, one product के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम वाज लॉन्च इन ईयर 2020 में, ये लॉन्च हुआ था। सेकंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस स्कीम का, तो जो आउटले है वो 10,000 करोड़ है ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25 तक। थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द क्रेडिट लिंक सब्सिडीज परसेंटेज प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल माइक्रो इंटरप्राइज अंडर पीएमएफएमई स्कीम के, तो ये करेक्ट आंसर है 35% का। फोर्थ क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी अवेलेबल फॉर एफपीओ एसएचजी कोऑपरेटिव फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर पीएमएफएमई स्कीम्स का, तो करेक्ट आंसर है 3 करोड़ का। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज जिसमें हम बात करेंगे उम्मीद पोर्टल के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें अगर उम्मीद पोर्टल का, तो यूनियन मिनिस्टर सेड दैट गवर्नमेंट will not impose any penalties and strict action for the next 3 months against those who had not registered work property on the उम्मीद पोर्टल पे। ये उम्मीद पोर्टल है क्या, तो ये यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट पोर्टल है। इस सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रजिस्टर्ड वर्क प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री में। इसका एम क्या है, तो इसका एम है टू प्रमोट बेटर मैनेजमेंट एंड इनहेंस करना ट्रांसपेरेंसी को। इट सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम अपलोडिंग के लिए, वेरिफिकेशन के लिए एंड मॉनिटरिंग ऑफ वर्क प्रॉपर्टी का। Under this initiative, registration of properties are followed by the respective state board, work board के द्वारा। अगर लीगल सपोर्ट की बात करें तो was formed under the Unified Work Management, Empowerment, Efficiency and Development Act 1995 के अंदर। अगर नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब हम बात करें क्या है की फीचर्स ऑफ द पोर्टल का, तो क्रिएशन है of digital inventory with the geotagging of all work properties का, online grievance redressal system है for better responsiveness का, transparent leasing and users tracking के लिए, integrate करना with GIS mapping and other जो e-governance tool है उसके लिए, public access to verified record and reports के लिए, एंड जो की फीचर है वो प्रॉपर्टीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द वुमेन्स नेम विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लासिफाइड एज वर्क प्रॉपर्टी के रूप में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो पहला है हु लॉन्च द उम्मीद पोर्टल, तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखें व्हाट इज द उम्मीद पोर्टल, तो ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर वर्क प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं हम अपने अगले न्यूज जिसमें बात करेंगे जैम्बेजी रिवर के बारे में। इससे रिलेटेड क्या न्यूज है इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। बात करें न्यूज स्टडी ने सजेस्ट किया है जैम्बेजी रिवर एक्चुअली स्टार्ट ऑफ इन द एंग्लो साउदर्न हाईलैंड में एट द सोर्स ऑफ river called Lungwi-Bungu, giving the Zambezi a new total length of 3,421 किलोमीटर का और 342 किलोमीटर longer than the previously thought के। Zambezi river की बात करें तो sometime called as Zambezi और Zambezi in the Africa fourth longest river है and the continent longest west flowing stream है, ये stream है। अगर इसके कोर्स की बात करें इट स्टार्ट्स ऑफ इन द अंगोला साउदर्न हाईलैंड से एट द सोर्स ऑफ रिवर कॉल्ड लुंगवी बुंगू पे। इट फ्लोज फॉर अबाउट 3,421 किलोमीटर का थ्रू द अंगोला, जाम्बिया से, नामीबिया से, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक से बिफोर एम्पटिंग इनटू द इंडियन ओशन में। रिवर इज नोन फॉर सेवरल नोटेबल जो वाटर फ्लो है फॉल है उससे इंक्लूडिंग विक्टोरिया फॉल एंड वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरफॉल है एंड द चाउमा फॉल ऑन द जाम्बिया अंगोला बॉर्डर पे। कोहराबासा एंड करीबा डैम 2 ऑफ अफ्रीकन जो मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सोर्स है
जो लोकेटेड है अलोंग द जाम्बेजी कोर्स पे। जाम्बिया अकाउंट करता है फॉर द लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया का, जो कि 41.6% है ऑफ द रिवर का। अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो मेन जो ट्रिब्यूटरीज है वो सीरा, काफी, लुंगवा, काम्बुम्पो एंड चोंडू, ये रिवर सारे ट्रिब्यूटरीज है इसके। अब इस रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है द जाम्बेजी रिवर ओरिजिनेट इन विच कंट्री, तो करेक्ट आंसर है अंगोला में ये ओरिजिनेट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इनटू विच ओशन डज द जाम्बेजी रिवर एम्प्टी, तो इंडियन ओशन में ये एम्प्टी होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए विच कंट्री अकाउंट करता है फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ जाम्बेजी रिवर बेसिन, तो करेक्ट आंसर है जाम्बिया अकाउंट करता है फॉर लार्जेस्ट ड्रेनेज एरिया ऑफ 41.6% ऑफ द रिवर का। अब आते अपने फोर्थ क्वेश्चन पे, विक्टोरिया फॉल लोकेटेड अलोंग द जाम्बेजी रिवर लाई बिटवीन टू कंट्रीज, तो कौन सी वो कंट्री है, तो जाम्बिया एंड जाम्बेवी, ये दो कंट्री हैं जो कि फॉल करती हैं जाम्बेजी रिवर से। तो ये रहा आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन डिटेल में। ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।